नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् वध बंधन आदिक दुख घने कोटि जीवते जात न भने अति संक्लेश भावते मर्यो घोर श्वभ्र सागर में पयो। कल इसकी हमने चर्चा की थी, वध बंधन परिचय जय, और ये हमने कल छेड़ाला की लाइन दोहराई थी और विस्तार से आपको बताया था कि किस प्रकार के त्रियंच गति के अंदर दुख भोगने पड़ते हैं। अनेक प्रकार से वध माने मारा जाता है, बंधन अर्थात बांधा जाता है। ऐसे ही इस मनुष्य पर्याय के अंदर भी यदि देखा जाए तो दिगंबर मुनिराज जो होते हैं वो वन खंडादि में विचरण करते हैं, और ऐसे वन खंडादि में भील द्वारा, आदिवासी द्वारा, अज्ञानी दुष्टों द्वारा वचनों के बाणों से भी, और साथ ही वे दुष्टजन मारते हैं, पकड़ करके बंधन में डाल देते हैं और नाना प्रकार से त्रास देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां मुनिराजों के जीवन में बनती रहती है। ऐसे उपसर्ग परिचय जय होते रहते हैं। ऐसे में भी आप विचार करो कि स्वयं के ऊपर उपसर्ग हुआ या परिचय, इस प्रकार की परिस्थिति घटित हुई, तो चलो स्वयं तो भेद विज्ञान पूर्वक अपना परिचय जय कर लेंगे, लेकिन हुआ यूं कि उनके ऊपर नहीं आया, माने स्वयं के ऊपर नहीं आया, लेकिन साथ में दूसरे मुनिराज है, वो दूसरे मुनिराज के ऊपर समझो किसी ने उपसर्ग कर दिया, किसी को पूर्व भाव का बैर हो और वो मुनिराज को देख करके ही लगा कि इनको अपन बंधन में डाल दे या नाना प्रकार की त्रास दे, बाणों से छल्ली कर दे, तो ऐसा दूसरे मुनिराज पर किया। और उसी समय समझो दो मुनिराज हो या ज्यादा भी मुनिराज हो सकते हैं, अब एक ही मुनिराज पर इस तरह का उपद्रव हुआ और बाकी सारे मुनिराज वो भी ध्यान में निमग्न है या उपयोग बाहर भी आता है, तो अब ऐसी परिस्थिति में सोचो क्या हो। स्वयं के ऊपर तो नहीं हुआ, दूसरे के ऊपर हुआ। मैंने मुनिराज को अगर अपन देखे तो मुनिराज को सचमुच देखा जाए तो देह का बंधन दिखाई नहीं देता, ऐसे दूसरे के शरीर का बंधन, वो भी बंधन दिखाई नहीं देता। समझ मेरी बात? स्वयं के देह के साथ कोई बंधन कर दे, वध कर दे, तो वो देह रूप अनुभव नहीं करते, तो वो दिखाई नहीं देता। ऐसे ही दूसरे के शरीर के साथ कोई बंधन करे, नाना प्रकार के त्रास दे, तो वो वध बंधन दिखाई नहीं देता। उन्हें तो यह दिखाई देता है क्या, जो अपन पढ़ते हैं, तो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। माने ज्ञानी सचमुच देखा जाए तो निर्दयी होते। क्या कह रहे हैं? निर्दयी होते। अगर आप सिद्ध चक्र विधान आपने किया हो तो निर्दया, सिद्ध भगवान को निर्दयी कहा गया। निर्दयी मतलब दया नहीं, ऐसा नहीं, उनको ऐसा दया का विकल्प ही नहीं आता। माने वो कैसे, जिसलिए अपन भगवान को जब पूजन करते हैं तो एक शब्द से संबोधित करते हैं पूजन के अंदर, परम दयालु। भक्तियों के अंदर भी कहा जाता है परम दयालु। अब वो परम दयालु क्या होता है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। माने ज्ञानी निर्दयी होते हैं, अर्थात दया करने की योजना नहीं आती, और आ जाए तो आ जाए, लेकिन दया का भाव देखा जाए तो केवल ज्ञानावरण कर्म के अंदर बंध का कारण कहा गया। क्या कहा? केवल ज्ञानावरण कर्म, माने जिस समय अगर आप दया का विकल्प कर रहे हो उस समय आपको केवल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आपने आवरण डाल दिया उसमें उस समय दया का। माने सचमुच मुनिराजों को अगर देखे तो अपराधी को अपराध मुक्त कर देना, यह वास्तव में दया है। अपराध क्या है कि तुम्हें दुख किस बात का हो रहा है। जैसे मुनिराज है, किसी ने उपद्रव कर दिया, अब अगर दुख होगा तो किस बात का होगा? देह रूप अनुभव करेंगे, दुख उसका होगा। यदि आत्मा रूप अनुभव कर रहे तो उनको तो दुख नहीं होगा। तो ऐसे अपराधी को अपराध मुक्त कर देना यह दया है, क्योंकि अपराध बदबंधन में आता है, बदबंधन में आता है अपराध। मैंने अपन देखा जाए तो भगवान की ये सर्वोत्कृष्ट दया है। अपने भगवान की दया कहो, मुनिराजों की दया कहो, कौन सी सर्वोत्कृष्ट दया है? मुनिराज तो परम दयालु होते हैं।
क्योंकि वे जन्म मरण के अभाव का मार्ग दिखाते। यदि आपने मुनिराज पूजन पढ़ी होगी बड़े पंडित साहब की, वहां पर वो लाइन आती है जयमाला के अंदर, धन्य धन्य वनवासी सन, सहज दिखावे भव का अंत। क्या कह रहे? धन्य धन्य वनवासी संत, सहज दिखावे भव का अंत, कि वो सहज ही भव का अंत दिखाते हैं, भव सागर से पार उतरने का मार्ग दिखाते हैं। संत भी परिभाषा देखी जाए तो इससे भी संत जो भव का अंत बताए, माने हिंदी साहित्य के अंदर आप देखो तो जो भव का अंत बताए वो होते हैं संत। तो ऐसे हिंदी साहित्य में भी इसका संत का अर्थ ये होता है, माने अपने जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वो परम दयालु होते हैं, क्योंकि वे जन्म मरण के अभाव का मार्ग दिखाते हैं कि जब जन्म ही नहीं होगा तो फिर दुख ही नहीं होगा, अब दुख ही नहीं होगा तो फिर मरण भी नहीं होगा, मरण नहीं तो दुख नहीं, जन्म नहीं तो दुख नहीं। सारी जो प्रोसेस दिखाई देती है वो जन्म मरण के साथ ही जुड़ी हुई है, सारे संयोग भी इसी के साथ शरीर के संयोग से जुड़े हुए। माने दिगंबर मुनिराज कहो तो दिगंबर मुनिराज के लिए पूजन में लाइन आती है जयमाला के अंदर, जग को दे दी जग की निधिया, जग को दे दी जग की निधिया, माने जब शरीर ही नहीं रहेगा तब बंधन की तो क्या बात करना, किसको बांधेंगे जिसके कारण हमको दुख होता है। माने ये शरीर का लक्ष्य करते हैं, शरीर की दृष्टि करते हैं तो क्या होता है, बंधन का लक्ष्य आता है, और शरीर का लक्ष्य करने पर ही बंधन होता है। यदि आप देखो तो एक स्वाधीन मार्ग बड़े पंडित साहब का है, उसके अंदर बहुत सुंदर बात आई है धैर्य ही अवलंबन और धर्म सहायक, संयोग तो कोई नहीं विश्वास के लायक, है धैर्य ही अवलंबन और धर्म सहायक। अब देखो मुनिराज पर इस तरह से उपसर्ग हो रहा है, दृश्य दिख रहा होगा आपको, ऐसे बाणों से भेद रहे हैं, इस तरह का होता है, तो उस समय क्या कर सकते बताओ, भाग नहीं सकते, ना कोई प्रतिकार कर सकते हैं, ना उनसे लड़ सकते हैं, तो मुनिराज कायर है क्या? अरे मुनिराज कायर नहीं, साहसी है। साहसी का अर्थ यही नहीं होता कि सामने वाले से भिड़ जाओ, लड़ जाओ। साहस तो उनका है कि देखो इतना सब कुछ करने पर भी, पहले तो वचनों से कहा होगा चाय जैसा, उसके बाद भी मुनिराज ने कुछ जवाब नहीं दिया तो कहा बाण से मार देंगे तुम्हें, यहाँ से उठते हो कि नहीं उठते, ये हमारी जगह है, हटते हो कि नहीं हटते यहाँ से। लेकिन मुनिराज तो हटे भी नहीं, ना कुछ बोले, हटे भी नहीं, डटे रहे। अब क्या हुआ, उसको इतना गुस्सा आया भील को, वो बाणों से छल्ली करने लग गया मुनिराज को। उस समय क्या है सहायक, है धैर्य ही अवलंबन और धर्म सहायक, संयोग तो कोई नहीं विश्वास के लायक, संयोग कोई भी विश्वास के लायक नहीं है। अब सोचा कि ये शिला बहुत बढ़िया लग रही है, यहाँ पर आनंद है, लेकिन भैया कोई संयोग विश्वास के लायक नहीं, कब क्या उपद्रव आ जाए। तुम तो अपने निरापद स्थान चैतन्य के अंदर निवास करो, वहां तुम्हें कोई भी आपदा छू नहीं पाएगी। तो क्या करना ऐसे प्रसंग के अंदर, खुद ही विचारो सत असत का ज्ञान तुम करो, है सर्व समाधान करता ज्ञान ही हो। खुद ही विचार करो, सत असत का विचार करो कि जो सत स्वरूप भगवान आत्मा है वो मैं हूं, और ये असत, ये देह दिखाई दे रही है, ये असत है, ये मेरी सत्ता में नहीं है, ऐसा खुद ही विचार करो, ज्ञान तुम करो, है सर्व समाधान करता ज्ञान ही हो, कि सारे समाधान का करता तो ज्ञान ही है, ऐसा विचार करो। फिर क्या होगा कि फिर आपके ये जो भव के जो बंधन है, ये सारे भव रोग जिसे अपन कहते हैं संसार के अंदर जन्म मरण का जो भव रोग है, भव रोग की औषधि अरे विवेक मात्र है, रे आत्मज्ञानी ही सहज मुक्ति का पात्र है। तो फिर क्या करे, यही मार्ग को अपनाओ। ये देखो मुनिराजों पर ऐसे उपसर्ग हो रहे हैं, और मुनिराज का ये उपसर्ग समझो निवारण हो जाए या किस तरह से कोई बात हो जाए, और फिर कोई उनके पास आए, मुनिराज सुखी होने का मार्ग बताओ, सामने मुनिराज क्या बताएंगे, मुनि बनो,
एक तो इतने कष्ट हुए, इतने उपसर्ग हुए, ये हुए वो हुए, क्या कह रहे हैं, मुनि बनो। अपने पे ऐसा हो जाए तो अपन क्या कहेंगे, जैसे अपन कोई कहीं पर गए हो और कोई अपने को लॉस हो जाए, कोई तरह से अपने को बाधा पहुंच जाए या अपन परेशान हो जाए, जिस मैंने रोड पे भी, आप रोड से सफर करते हो बाय रोड, यदि रोड आपको खराब मिले और वहां से कोई पूछे भैया ये रास्ता कहाँ जाता है, कैसा है, तो आप क्या कहेंगे, भैया इस रास्ते पे मत जाना, बहुत खराब सड़क है, बहुत उसके अंदर गड्ढे है, बहुत माने जिस जिस रोड पर चलने के लिए माने अपने को समझो 15-20 मिनट लगे, हमको 1-1.5 घंटा लग गया, ऐसा रोड है, इस पे मत चलना। अपन ऐसे मना कर दे, लौकिक दृष्टांत दे रहे। लेकिन मुनिराजों को रोज ऐसे उपसर्ग, रोज परिचय, उपसर्ग तो कभी कभी होते हैं, लेकिन परिचय ऐसे रोज ऐसी अनेक तरह के उपद्रव बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो मुनिराज अगर कोई दीक्षा लेने के लिए या सुखी होने का मार्ग पूछने आए तो मुनिराज तो कहते हैं मुनि बनो। क्यों? यही मार्ग है सुख का मार्ग। तुमको जो देह का लक्ष्य करके दुख लगता है, ये वास्तव में तुम देह की दृष्टि है, इस कारण से तुम्हें दुख लगता है, लेकिन आत्मा की दृष्टि वालों को ये सब उपद्रव आदि दुख नहीं लगते। तो क्या कहते हैं, जीतेंद्रियता का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है, आराधना का मार्ग ही स्वाधीन मार्ग है। जितेंद्रियता का मार्ग, ये पांचों इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त करना, मैंने देह से भिन्न अनुभव करना, ये पांचों इंद्रियां मेरी नहीं है, और उससे भिन्न अनुभव करना, ये मोक्ष मार्ग है, ये आराधना का मार्ग है, और वास्तव में यही स्वाधीन मार्ग है। यदि देखे तो जिस गुण, अभी जो दया की बात चल रही थी, तो दया के परिणाम ही नहीं आएंगे अपने को, तो दया के परिणाम आ जाते किसी को देख करके, किसी का दुख देख, अगर कोई अपने को अपना दुख शेयर करे तो शेयर करते समय भी अपन सुनते हैं तो अपना हृदय भर आता है, भैया कैसे कैसे दुख हुए आपको, कैसी कैसी प्रॉब्लम है, तो ऐसा दुख सुन करके भी अपन दुखी हो जाते हैं। यदि देख ले तो क्या होगा, अपने को तो देखा ही नहीं जाएगा, दया आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहते हैं गुणस्थान प्रमाण राग होता है, लेकिन वो अनुमोदनीय नहीं है। राग जो होता है गुणस्थान प्रमाण, वो अनुमोदना करने योग्य नहीं है। भैया बहुत अच्छा राग है, बहुत अच्छा स्वाध्याय करते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छा अपन पूजन करते हैं, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है, ये राग अनुमोदनीय नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है। नहीं तो कब तक पूजा करते रहोगे, कब तक स्वाध्याय करते रहोगे, कब अंतर्मुख दृष्टि करके अपने में निमग्न होंगे, तो ये प्रशंसा करने योग्य नहीं। माने दया का भाव जो है वो केवल ज्ञानावरण कर्म का बंद करता है, ये मुनिराजों की दशा के लिए कह रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात अभी जो कही कि जिस गुणस्थान में हो उस गुणस्थान की योग्य परिणाम आएंगे, यानी आप गृहस्थ की भूमिका में हो, पहले गुणस्थान में हो, चौथे गुणस्थान में हो, पांचवें में हो, तो उस अनुसार आपको राग भाव आएगा, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन वो अनुमोदना या प्रशंसा करने योग्य नहीं है, वहां तो इस राग को भी छोड़ करके वीतराग होने की बात है, आगे बढ़ने की बात है। मैंने दया का भाव नहीं रखे तो फिर, या होने योग्य होते हैं, रखना या नहीं रखना ये बात नहीं, होने योग्य तो होते ही है। मैंने करुणा या दया कह सकते हो आप, वो होने योग्य होती है, पर होने योग्य होती है तो क्या करे, या होने योग्य होती है तो होने दो, तुम तो उसके मात्र ज्ञाता हो, ज्ञाता अनुभव करो। मैंने देखो एक जैसा प्रसंग, मैंने एक घटना घटित हुई, एक प्रसंग, और उसके अंदर सबके भाव अलग अलग, मैंने 10 लोग खड़े हो एक घटना के सामने, अब 10 लोगों के भाव अलग अलग। जैसे आप प्रवचन सुन रहे हो, तो प्रवचन सुनते समय भी सबको एक जैसा प्रवचन सुनाई नहीं देता अशोक जी। अब 10 लोग सुन रहे हो तो 10 को एक जैसा सुनाई नहीं देता, जिसका जैसा उपयोग हो वैसा उसके ग्रहण कर पाते। अभी जैसे अपन ने पंडित साहब की रचना की लाइन दोहराई स्वाधीन मार्ग की, कोई सुनेगा भैया ये रचना बहुत बढ़िया है, पूछना पड़ेगा कहाँ लिखी है, कहाँ मिलेगी, कौन से बुक में है। किसी को राग अच्छी लग जाएगी, किसी को दृष्टांत अच्छा लग जाएगा, किसी को दृष्टांत समझ में आएगा तो सिद्धांत समझ में नहीं आएगा कि ये दृष्टांत किस चीज के लिए दिया, किसी को सिद्धांत समझ में आ जाएगा, दृष्टांत भूल जाएगा। नाना प्रकार के लिसनर होते हैं, सुनने वाले होते हैं, सबको अलग अलग समझ में आता है। प्रवचन एक है और उसको समझ में आने वाले लोगों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार समझ में आता है। तो जैसे दया का जो बात हम कह रहे थे, जैसे एक दृष्टांत आता है, आपने सुना होगा कि एक वेश्या की डेड बॉडी पड़ी है सड़क के ऊपर। अब वेश्या की डेड बॉडी, तो उसने बढ़िया आभूषण पहने हुए है, सुंदर शरीर है, कपड़े भी बहुत शानदार पहने हैं, और वो डेड बॉडी पड़ी है। अब वहां से गुजरने वाले लोग उस डेड बॉडी को देख रहे हैं, तो सबके अलग अलग परिणाम, ये आपने सुना होगा।
चोर वहां से गुजर रहा है तो सोचा कि इतनी सारी भीड़ हो रही है, यदि ये भीड़ यहाँ से हट जाए या मैं बीच में से भीड़ में से हाथ डाल के सोने के जेवर निकाल दूं या कुछ कर दूं तो चोरी का परिणाम चोर को कि बढ़िया आभूषण है। वहां से कोई कामी पुरुष जा रहा है तो अगर ये जिंदा होती तो मैं इसके साथ भोग करता, ऐसे परिणाम। अभी वहां से कोई कुत्ता जा रहा है, ये तो डेड बॉडी है, उसको समझ में आ गया सूंघ करके, उसका ये भाव आ गया कि सब लोग यहाँ से हटे तो मैं इसका मांस खाऊं। और वहां से कोई पंडित जी जा रहे थे, अरे ये नर पर्याय मनुष्य पर्याय इसने यूं ही गवा दी, अपना आत्महित नहीं किया तो क्या किया, ये मनुष्य पर्याय को यूं ही व्यर्थ गवा दिया। तो किसी को देख करके क्या परिणाम, किसी को देख करके क्या परिणाम, घटना एक ही है, प्रसंग एक ही है। ऐसे देखा जाए तो ये दया के परिणाम भी जो हमें अभी वर्तमान में है आगे चल के ना हो, एक जैसे परिणाम सदा नहीं रहते। मैंने दूसरे की ऐसी दशा हम कहते हैं ना देखी नहीं जाती। मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा, जैसे आप लोग ये चीजें देखते हो ना, माने बाजार की ये सब चीजें अबक्ष से बनती है, तमाम तरह की हिंसा से बनती है, या आप ये कॉस्मेटिक यूज करते हो तो कॉस्मेटिक के अंदर लिपस्टिक वगैरह और सब तमाम चीजें जो आती है वो सब प्राणियों की हिंसा करके बनाते हैं, जिसको आप देख सकते हो ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी, एक उसकी एक डॉक्यूमेंट्री है, बहुत पुरानी बनी हुई है। तो कई लोग कहते हैं कि भैया आजकल नहीं बनती है, आप तो देख लो भैया, खुद ही विचार करो। मैंने तो पहले ही बताया था, श्रृंगार करना है तो कौन सा करे, कर रत्नत्रयमय श्रृंगार, रत्नत्रय का श्रृंगार करने योग्य है। और फिर ये देह का श्रृंगार, जो देह अपनी है नहीं उस पर मुर्दे पर क्या श्रृंगार करना, ये मुर्दा ही तो है, जिसको स्वामी जी कहते थे चलते फिरते मुर्दा। ये शरीर जो है मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव को चलता फिरता मुर्दा कहा, और मुनि राजों को चलते फिरते सिद्ध कहा। तो यहाँ पर इस देह का क्या श्रृंगार करना, लेकिन लोग श्रृंगार करते। अब विचार करो कैसे, अब किसी को ये चीज अपन बताओ, जैसे जो शटल कॉक आते हैं बैडमिंटन के, वो शटल कॉक, ये जो पक्षियां होते हैं इस तरह के पक्षी, उनको मार करके उनके जो होते हैं पंख, उन पंखों में से बनाए जाते हैं। ये तो जो नॉर्मल वाले आते हैं ना, वो विशिष्ट कोई कंपनी के आते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो थोड़े अलग से, मतलब इस तरह से नहीं बनते, वो थोड़े महंगे भी आते हैं। लेकिन इस तरह के सस्ते बनाने के लिए पक्षियों के जो पंख होते हैं उनको हटा करके वो बनाया जाता है शटल को। अभी अपन वो पिक्चर दिखा दो, फर वाली आती है पिक्चर, वो दिखा दो भाई ऐसे बनते हैं ऐसे मारते हैं, तो किसी को वो पिक्चर दिखाओ भैया हम नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते। यदि कोई डरावनी चीज दिखा दो तो हम नहीं देख सकते। तो जो ऐसा सोचते हैं कि हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, हमसे देखा नहीं जाता, तो सचमुच आप विचार करो कि आप देख नहीं सकते ना इतना, तो उससे आपको केवल ज्ञान आवरण कर्म बंद हो रहा है, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर लोकालोक आपके ज्ञान में झलकेगा। अब आपको कैसे झलका है बताओ, मैंने आपको बताए, आप इतना सा आपको, आपके पास ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि को कहा जाता है कुमति कुश्रुत ज्ञान। अब ये इतने से ज्ञान में आप इतना सा जान नहीं पा रहे हो, तो ये कह रहे आप केवल ज्ञान के लिए रहने दो, आपकी ताकत नहीं है केवल ज्ञान को आप पचा पाओ, केवल ज्ञान को आप जान पाओ, इतनी आपकी ताकत नहीं है। माने इतना सा ज्ञान दिया, उसमें तुम ज्ञायक नहीं रह पा रहे हो, उसमें तुम ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पा रहे हो, तो केवल ज्ञान के अंदर तो विश्व के सारे शत्रु, भव भव के शत्रु आपको दिखेंगे। अब बताओ क्या करेंगे, तो वो भी बिन कारण से दिखेंगे, माने आपको विकल्प नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको झलकेंगे। बताओ कैसे देख पाओगे, भैया आप जरा सी चीज को ज्ञान माने जान नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, तो आपकी सामर्थ्य नहीं है केवल ज्ञान को पाओ। केवल ज्ञान होगा तो आपको फिर वो सब जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सब जानने में आएगा, देखने में आएगा। तो आप अभी से अपनी सामर्थ्य बढ़ाओ। काय की सामर्थ्य बढ़ाओ, मैं ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, ऐसे अनुभूति की सामर्थ्य बढ़ाओ, और ऐसे एक दशा ऐसी आ जाएगी कि आपको चाहे जैसा जगत में परिणमन हो, इस तनिष्ठ भाषित नहीं होगा। और फिर केवल ज्ञान में तो बात ही क्या, माने इस भूमिका के अंदर कहे तो मूल अपने को मोह तोड़ने लायक है। मोह तोड़ोगे तब केवल ज्ञान होगा। सबसे पहले कौन सा मोह टूटता है, दो प्रकार के मोह होते हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो पहले दर्शन मोह का अभाव होता है, और दर्शन मोह का अभाव होने पर सम्यक दर्शन होता है, और फिर आगे धीरे धीरे मोह की दशा में भी चारित्र मोह बचता है। तो 12वें गुण स्थान के अंदर अंतिम में मोह का पूरा अभाव हो जाता है, फिर यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। मैंने मोह तोड़ने की बात चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि निर्दयी हो जाओ। बात क्या चल रही है, मोह तोड़ने की, इसका मतलब ये नहीं कि निर्दयी हो जाओ। माने ज्ञानी निर्दयी नहीं हुआ करते, लेकिन ज्ञान में से दया नहीं फूटती।
अगला पॉइंट ले रहे हैं, ज्ञानी निर्दयी नहीं हुआ करते। जिस भूमिका में जितनी दया है वो हुआ करती है, निर्दयी नहीं हुआ करते। लेकिन इतना सब कुछ जानते हुए भी ज्ञान में से दया नहीं फूटती। मैंने अपन ने जान लिया, जानने से दया नहीं फूटती, ज्ञान में से दया नहीं फूटती। अर्थात दया जो है वो चारित्र का दोष है। क्या कहा? दया जो है वो चारित्र का दोष है, उसमें से दया फूटती है। मैंने ज्ञान है वो देखो 3 गुण अलग है, ज्ञान गुण अलग, श्रद्धा गुण अलग और चारित्र गुण अलग। ज्ञान का काम है जानना, श्रद्धा का काम है उसमें अहम करना, जाने हुए पदार्थ में अहम करना, और चारित्र का काम है स्थिरता और अस्थिरता, स्थिर होना या अस्थिर होना। अब आत्मा में जब तक स्थिर नहीं हुए तब तक अस्थिरता का राग आता है। अस्थिर अस्थिर परिणति के अंदर ये सब परिणाम होते, विकारी परिणाम होते। अब उसके अंदर ये दया का परिणाम होता है। माने ये चारित्र का विकारी परिणाम है दया। माने ये दया का परिणाम, करुणा का परिणाम जो है वो चारित्र में से फूटता है, ज्ञान में से नहीं फूटता। हम सोचते कि भाई इतना हमको ज्ञान हो गया फिर भी हमको ये क्यों हो रहा है, ये परिणाम क्यों आ रहा है। भैया ये चारित्र गुण का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। जब आत्मा में स्थिर हो जाओगे तब ये परिणाम भी नहीं रहेंगे। मैंने एक बात करें आपको, पूर्व में भी बात अपन ने की थी लेकिन थोड़ा अलग दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। जैसे एक पुरुष है, कोई व्यक्ति है, धर्मी जीव नहीं है, और जंगल के अंदर गया और दिगंबर मुनिराज वहां पर विराजमान है, उनके सन्मुख वो मरने जैसा हो गया, बहुत तड़प रहा है, कहीं से आया है ऐसा घूमते घामते परेशान होकर के। माने 3 दिन से भोजन नहीं किया, पानी तक नहीं पिया और प्यास से तड़प रहा है, पानी पानी पानी, ऐसे वो प्यास से तड़प रहा है। अब उसको विचार करो, प्यास इतनी लग रही है, बताओ मुनिराज पानी पिलाएंगे कि नहीं? बहुत पसीना से लथपथ है, बहुत परेशान हो रहा है, उसकी दशा देख करके सामने वाला बहुत ये हो जाए, द्रवित हो जाए। अब बताओ मुनिराज पानी पिलाएंगे कि नहीं, कि नहीं पिलाएंगे? नहीं पिलाएंगे ये बात तो है, लेकिन पिलाने का भाव भी नहीं आता। ये है मुनि दशा, सचमुच कहे तो पिलाने का भाव नहीं आता। अर्थात उन्हें ये देह की प्यास नहीं दिखाई देती। माने वो प्यास से पीड़ित दिखाई दे रहा है व्यक्ति, वो देह की प्यास के कारण पीड़ित नहीं है। माने अपने को तो क्या लगता है, देह का सुख लगता है, देह का दुख लगता है। लेकिन आप विचार करो 3 दिन से वो तड़प रहा हो और मुनिराज क्या करेंगे फिर? पानी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? मेरे को तो ये बताओ। आप मना कर रहे हैं अशोक जी, मैं कह रहा हूँ पिलाएंगे। अच्छा अशोक जी समझ गए, बढ़िया, अच्छी पकड़ है आपकी। माने पिलाएंगे तो कौन सा पानी पिलाएंगे? पानी नहीं, अमृत पिलाएंगे, जिसको कहते हैं ज्ञानामृत। ये ज्ञानामृत का पान कराएंगे कि ऐसे ज्ञानामृत का वो पान करने पर उसे दोबारा प्यास ही नहीं उत्पन्न होगी, भव भव के अंदर उसकी प्यास मिट जाए, ऐसा ज्ञानामृत पिलाएंगे मुनिराज। और देखो क्यों, उन्हें देह का बंधन दिखाई नहीं देता। यदि बंधन दिखाई दे तो वो भी आत्मा का बंधन दिखाई देता है। तू आत्मा होकर के देह के साथ कनेक्शन जोड़ता है, देह के साथ तू अटैचमेंट करता है, ये अटैचमेंट तोड़ देंगे। माने बीच में सिजर लगा देंगे, कटर लगा देंगे, देह और आत्मा भिन्न है, ये भेद विज्ञान कर। वहां कहेंगे प्यास जिसको लग रही है तू नहीं है, तू तो आत्मा है। और मुनिराज के वचन, क्या कहे मुनिराजों के वचनों को, सचमुच अपन तो अभी मात्र चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिनके आत्मानुभव से 3 कसाय चौकड़ी की अभाव की दशा में जब जो वचन निकलते हैं उनके, जिसको 6 डाला जी के अंदर 6वीं ढाल में कहा, मुख चंद्र ते अमृत झरे, मुख चंद्र ते अमृत झरे। नियम सार जी में तो लिखा मकरंद झड़ता है, अमृत झड़ता है। जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, माने इतने 3 दिन से परेशान व्यक्ति प्यास से, भूख प्यास से तड़प रहा है, और यदि मुनिराज के वचन उनको यदि विकल्प आ जाए, माने दूसरी बात कहे कि सामने वाले जीव की पात्रता हो, भव्य जीव हो, उसकी पात्रता का होना, और यहाँ मुनिराज को उपदेश देने का भाव आना, दोनों की योग्यता का निमित्त नैमित्तिक संबंध होना, और मुनिराज के उपदेश मिल जाए, वचन मिल जाए, तो उसका तो काम हो जाए। क्योंकि मुनिराज की वाणी से निकला हुआ जो एक एक शब्द है वो भव्य जीवों के मिथ्यात्व पे प्रहार करने वाला है।
ऐसे उनके वचन होते हैं और ऐसे अमृत का पान कराते मुनिराज। माने क्यों? उनको ये देह का बंधन बंधा ही नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है तो ये आत्मा अपने आप को आप रूप अनुभव नहीं करता, देह अनुभव करता है, ये दिखाई देता है। माने मुनिराज तो जो है हमें देह से मुक्त भगवान आत्मा अनुभव करते हैं और निर्मुक्त होने की भावना हम हर समय भाए, और वे तो भाते ही है, ऐसी भावना भाए, ऐसा कहते हैं। बड़े पंडित साहब ने इसके लिए निर्मुक्त भावना ही लिख दी। क्या लिखा? स्वामित्व कुछ पर का नहीं, संबंध नहीं पर से, निर्बंध एक शुद्ध हो, नहीं बंध हो पर से। निज शांत रस को वेदता, निर्द्वंद रहूंगा, जिन धर्म पाया है परम निर्मुक्त बनूंगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? स्वामित्व कुछ पर का नहीं, पर का स्वामित्व नहीं, अर्थात पर का मेरे में कोई स्वामी पना नहीं है और मैं पर का स्वामी नहीं हूं। जब पर से कुछ लेना ही देना नहीं है, संबंध नहीं है, तो फिर कौन सी टेंशन, कौन सा दुख? निर्बंध एक शुद्ध हूं, मैं निर्बंध हूं, कोई मुझे बांध नहीं सकता, ना मैं बंधा हूं। एक शुद्ध, निर्बंध एक शुद्ध हूं, नहीं बंद हो पर से। जब निर्बंध हूं, बंद होने का सवाल ही नहीं होता। और निज शांत रस को वेदता, निर्द्वंद रहूंगा, कि किसी प्रकार के द्वंद में नहीं रहूंगा। भैया आत्मा में सुख है कि शरीर में सुख, अरे एक शुद्ध हूं, जब ये जाना पर के साथ बंध नहीं है, पर के साथ बंध नहीं है तो दुख नहीं है। अपने शांत रस का वेदन करो और निर्द्वंद रहो, टेंशन फ्री रहो। क्यों रहो? जिन धर्म पाया है, जिन धर्म पाया है कि नहीं पाया हमने? कहाँ पाया है? अपन भजन में गाते, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। अब पा गया कि नहीं पा गया ये विचार करना। जिन धर्म पा गया तो कब पाया? सचमुच जिन धर्म का पाना कब होता है पता है आपको? जो आत्मा के दर्शन करता है सचमुच उसको जिन धर्म मिला। बाकी रोज देव दर्शन करो उसको नहीं मिला। भजन के अंदर तो कह देते हैं, जिसको कहते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, भगवान के दर्शन मिले मानो जैन धर्म ही मिल गया। चरणान योग की पद्धति में कहेंगे, लेकिन द्रव्यान योग से कहो, परमार्थ से कहो, तो जैन धर्म को पाना तब होता है, माने जिसे अपन कहते हैं 5 भाव की भाषा में, धर्म की शुरुआत औपशमिक भाव से होती है, अर्थात आत्मा के दर्शन होने पर धर्म की शुरुआत होती है। तो धर्म की शुरुआत कब होगी? धर्म माने देखो, आपको 1 करोड़ रुपए मिले। अब 1 करोड़ रुपए मिले, मैंने सोचो, एक एग्जांपल देता हूँ। गांव के अंदर अशोक जी आपका घर है, अब आप करोड़पति हो, लेकिन आपको करोड़ रुपए की खबर ही नहीं, तो बताओ करोड़ रुपए का पाना, या मतलब पाना नहीं पाना एक ही बात है। अब हमने आपको अंत समय बेड रेस्ट पर आप पड़े थे और तब मैंने बताया कि आपके घर में जो चूल्हा है, चूल्हे के नीचे 1 करोड़ रुपए का खजाना रखा है। अब बताओ आपने पाया कि नहीं पाया? ये पाया नहीं पाया एक ही बात है। पहले बताते हमें जीवन में, हम कुछ कर पाते। ऐसे आपको आप रूप अनुभव नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो बताओ जिन धर्म को पाया कि नहीं पाया? कि नहीं पाया। यदि आत्मा का अनुभव हो तो पाया, ये तो फिर तो अगर वो आपने खोद करके करोड़ रुपए निकाले ही नहीं, समझो, चलो आपने नहीं तो आपके बच्चे ने, वो खोद करके निकाले ही नहीं, आपको पता चला और आपने खोद करके निकाला नहीं, तो क्या काम का बताओ? ऐसा ज्ञान किस काम का जो आश्रवों से निवृत्त ना करे? समय सार जी के अंदर बात आती है, वो ज्ञान किस काम का? ऐसे ही यहाँ पर जिन धर्म को पाना किसको कहते हैं? आत्मा का अनुभव हो तो वास्तव में जैन धर्म को पाया, तो सार्थकता हुई जैन धर्म को पा करके। ये तो अन्य मत में और अपने में क्या अंतर? वो भी खाते पीते हैं, वो भी दुकानदारी व्यापार धंधा सब करते हैं, और तो और रत्नकरण शावकाचार में लिखा, पेट तो पशु भी भर लेते हैं। तो हम में और पशु में क्या अंतर रहा? इतने संगी पंचेंद्रिय हुए, मैंने, और तो क्या बात करें, पूछ वाले सम्यक दर्शन कर लेते हैं और ये मूछ वाले रह जाते, अपना काम नहीं कर पाते। तो ये जैन धर्म को पाया है तो निर्मुक्त अनुभव करने के लिए, माने देखो मुनिराजों को करुणा नहीं आए, उपदेश तक, मैंने देखा जाए तो दूसरी बात अब ले रहे अगला पॉइंट, मैंने करुणा नहीं आए तो ये तो बात समझ में नहीं समझ में आती है, करुणा नहीं आए ये बात तो समझ में आती है, लेकिन सर्वोत्कृष्ट साधक कौन से होते पता है आपको? उसको उपदेश देने का भाव भी नहीं आए। क्या कह रहे हैं?
सर्वोत्कृष्ट साधक किसको कहते हैं? ऐसी परिस्थिति में उपदेश देने का भी भाव नहीं आए, या ऐसा कैसा, कम से कम पानी नहीं पिला रहे तो उपदेश तो दे दो, वेद विज्ञान करा दो, 9 बार नमोकार मंत्र सुना दो, इतना तो कर दो। लेकिन सर्वोत्कृष्ट साधक कौन है ऐसे? तीर्थंकर परमात्मा। तीर्थंकर परमात्मा जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते समय जब उन्होंने दीक्षा धारण करी और क्या बोलते हैं? नमः सिद्धेभ्य, ऐसा इतना सा बोलते हैं, नमः सिद्धेभ्य, और दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा लेने के बाद मौन, साइलेंस, बोलते ही नहीं है। कब तक नहीं बोलते? जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक। उसके बाद तो बोलते कि नहीं बोलते? कि उसके बाद भी नहीं बोलते। उसके बाद भी वाणी जो खिरती है, कैसे खिरती है? भवि भागन वच जोगे वशाय, सर्वांग से खिरती है दिव्य ध्वनि। तो ये मुनिराज की दशा के अंदर कहे तो सर्वोत्कृष्ट साधक तो तीर्थंकर परमात्मा है। मैंने देखो, महावीर स्वामी भगवान 30 साल की उम्र में दीक्षा ली, बराबर 12 साल बाद माने 42 इयर्स की उम्र में केवल ज्ञान हुआ। 12 साल तक तो मौन रहे। तीर्थंकर को तो बोलना चाहिए ना, कम से कम सामान्य मुनिराज बोलते हैं तो उनको तो बोलना चाहिए, क्योंकि उनके वचन में बहुत ताकत होती है। तीर्थंकर की वाणी में, तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, तो तीर्थंकर की वाणी में बहुत ताकत होती है। एक काम करो, पहले ही उपदेश दे देते 30 साल की उम्र में दीक्षा लेते ही, क्योंकि उनको तो किसी से पढ़ना तो पड़ता नहीं, सब ज्ञान के धारी तो हो जाते। दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान के धारी, और जब गर्भ में आते हैं तब से 3 ज्ञान के धारी, मति शुद्ध अवधि। दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान के धारी। अब उनको मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान दीक्षा लेते हुए हो गया। बोलना चाहिए, उपदेश देना चाहिए। कितने जीव की मृत्यु हो गई केवल ज्ञान के पहले, मर जाते हैं लोग, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, तो उनका हित हो जाता, तीर्थंकर की वाणी मिल जाती। अब वो तो उनसे वंचित रह गए, भैया उनको चिंता नहीं होती, उनका कोई विकल्प नहीं रहता। मैंने 12 वर्ष तक मौन रहे और उपदेश नहीं दिया, किसी को लाभ नहीं मिला 12 साल तक। तो जब तीर्थंकर हुए ही नहीं, माने केवल ज्ञान हुआ ही नहीं, तब तक तो किसी को लाभ नहीं हुआ। लेकिन ये सर्वोत्कृष्ट साधक है, ये जो तीर्थंकर की। मैंने आप विचार करो, आदिनाथ मुनिराज, अपने प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ मुनिराज कितने साल तक मौन रहे? 1000 वर्ष तक मौन रहे दीक्षा लेने के बाद। और उनके साथ 4000 राजा दीक्षा ले चुके थे। अब उनके समझो साथ ही दीक्षित हुए थे 4000 राजा। अब उनको, तीर्थंकर को तो अंतरंग से ही मार्ग होता है, सब कुछ वो होता है, तो वो तो अपना जीवन ये करते हैं। लेकिन साथ में दीक्षित जो 4000 राजा, उनको तो कुछ पता ही नहीं था मुनि दशा क्या होती क्या नहीं होता है। तो कम से कम अपने साथ दीक्षा लेने वाले और इस काल के प्रथम तीर्थंकर के साथ दीक्षा लेने वाले, अब उनका नाम पुराण के अंदर लिखा जाएगा भी 4000 भ्रष्ट हो गए। अच्छा लगता है। कम से कम जैसे क्रिकेटर के अंदर देखो, क्रिकेट मैच शुरू हो और पहला बैटिंग करने के लिए आपका जो भी खिलाड़ी फेवरेट हो, विराट कोहली को या जो भी आपके हो, धोनी वगैरह, वो पहला बैटिंग करने के लिए आए और बैटिंग करने आए और वो ही आउट हो जाए, अपने को तो उससे ही आशा थी कि वो जीतेंगे। अब पहला ही बैट्समैन आउट हो जाए तो मैच देखने वाले को भी ये लगता है कि भैया आप तो आज तो गए, हमको तो इस पे आशा थी कि ये मैच जिताएंगे, लेकिन अब यही पहले ही बॉल पे आउट हो गए, तो मैच देखने का ही मूड खराब हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर सोचो, प्रथम तीर्थंकर, अब पुराण कोई खोले 24 तीर्थंकर पुराण और उसमें पढ़े कि आदिनाथ राजा ने दीक्षा ली, साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, 4000 भ्रष्ट हो गए। देखो भैया, जैसे ही मुनि मार्ग की शुरुआत हुई पहले तीर्थंकर के द्वारा, 4000 भ्रष्ट हो गए। हमें नहीं करना भैया मुनि दशा। पहले ही तीर्थंकर का पुराण पढ़ते हैं, 24 में से पहले का ही पढ़ा, उसमें ही 4000 तो फेल हो गए और एक आदिनाथ मुनिराज सफल हुए। समझो भैया बहुत कठिन है, सोचो 4000 फेल हो गए। इससे पहले में तो कम से कम अच्छा रखना था भाई, 4000 बढ़िया मुनि दीक्षा धारण करके भगवान बन गए, उन्हें मार्ग बहुत सरल है। अब आगे के पुराण कोई पढ़े ही नहीं, ये फेल हो जाते 4000, तो अपनी क्या बात करना। तो भैया 4000 को उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी, चलो अब जंगल में आ गए हो तुम लोग, मेरे साथ दीक्षा ले लिए, वहां पर भी मंत्री पद पे, राजपद पे आप लोग थे, वहां पे मेरी बात सुनते थे, अब यहाँ पर भी आपको विधि बताता हूँ। आहार लेने जाते तो ऐसे जाते हैं, ऐसे इसकी विधि है, ऐसे कायोत्सर करना, ऐसे ध्यान करना, ऐसे सामायिक करना, ये करना वो करना, कुछ नहीं लिया, कोई प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी। मौन मतलब मौन। तीर्थंकर परमात्मा ने, ये उत्कृष्ट साधक की बात है। माने सच्चे ज्ञान में से दया उत्पन्न नहीं होती। जब सच्चा ज्ञान अंदर में प्रकट होता है उसमें से दया उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि ये चारित्र के दोष में से दया उत्पन्न होती है। ये अपन ने चर्चा की। माने अपराधी को अपराध मुक्त कर देना
माने अपराध, माने ये जो वध बंधन का कारण है ना, जब अपराध ही मुक्त हो जाएगा। अपराध क्या है? अपराध क्या है? अपने को देह रूप अनुभव करना, ये अपराध है। क्योंकि सारे अपराधों की जड़ तो यही है। अपने को देह रूप अनुभव किया तो अपराध क्या शुरू हो गया? मैं देह हूं, मैं शरीर रूप अनुभव कर रहा हूं। भूख लगी तो भोजन चाहिए, प्यास लगी तो पानी चाहिए। अब लड़का अनुभव करेंगे, पुरुष अनुभव करेंगे तो स्त्री चाहिए, और सामग्री के लिए घर चाहिए, भोग चाहिए, संयोग चाहिए। अब अपने आप को देह ही अनुभव नहीं किया, पहले अपराध की ही मूल जड़ है देह अनुभव करना, उसी को ही समाप्त कर दिया, फिर क्या बचेगा? यहाँ पर ये बात समझानी है। मुनिराज जो होते हैं अपराधी को अपराध मुक्त कर देते। ये सबसे बड़ा अपराध है देह रूप अनुभव करना, और ये अनुभव कर लिया तो मुक्त हो गया। अपराध से मुक्त हो गया तो वो मुक्ति हो गया, जिसको कहते हैं दृष्टि मोक्ष, सम्यक दर्शन होने पर। और अपराधी को अपराध मुक्त करना ही ये दया है। मैंने अपराधी को छोड़ देना ये दया नहीं कहा, अपराधी को छोड़ देना ये दया नहीं कहा, अपराध मुक्त करना ये दया। मैंने देखो अपन तो कुछ नहीं कर रहे, अपने ध्यान में रहो, ऐसा नहीं। अपराधी को अपराध मुक्त करना ये दया है, क्योंकि अपराध है वो बंधन का कारण है। देह, इसमें एक रचना में आता है निर्मुक्त भावना, अपन ने जो अभी पढ़ी ना, उसमें क्या बात आती है? जब देह ही अपनी नहीं परिवार फिर कैसा, पर का कर्तृत्व है नहीं फिर भार हो कैसा। जब देह ही अपनी नहीं, परिवार फिर कैसा? शरीर अपना ही है नहीं तो शरीर के साथ संयोगी परिवार कैसा? तो ऐसा दृष्टि के अंदर अनुभव करने के लिए सम्यक दृष्टि की ये बात होती है। मैंने जो अपन ने अभी चर्चा की, जग को दे दी जग की नहीं दिया, ये भगवान की सर्वोत्कृष्ट दया है। माने लोक में तो दया किसको कहते हैं? भूखे को रोटी दे दो, प्यासे को पानी पिला दो। माने भूखे व्यक्ति को भूख से मुक्त कर देना ये दया नहीं है, उसको अब भूख ही ना लगे, क्षुधा रोग विनाशनाय, क्षुधा से ही मुक्त हो जाए, ये परम दया है। माने भगवान जो है वो हमें जन्म मरण से छूटने का उपाय बताते हैं। जन्म ही नहीं होगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये अपन ने इस प्रसंग में बात की। अभी कविवर बुद्धचंद जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से क्या बात कही है? लखी चोर चुगल लबान लंपट कहे मिथ्यात्मी जना, लखी नगन कटुक कठोर बोले अज्ञान से सब खल जना, सो सुने काना नहीं आना, क्रोध ईर्षा निज मना, सुर परे चरणा आन शरणा, धन्य धन्य तपोधना, सदा समता गहे सब सो, दुष्ट मिले तिन मारही। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मुनि को देख करके कोई उन्हें चोर कहते हैं, लंपटी कहते हैं, दुष्ट जन दुर्वचन कहते हैं, सुनते हैं ऐसे वचन मुनिराज, फिर भी क्रोध नहीं आता और किसी से ईर्ष्या भी नहीं होती। लखी नगन कटुक कठोर बोले अज्ञान से सब खल जना। माने देखो मुनिराज को देख करके कोई कटुक शब्द कहे, कठोर शब्द कहे, और ऐसे शब्द को सुनकर, माने कैसे शब्द? अज्ञान से सब खल जाना। माने देखो अज्ञानी पुरुष है और मुनिराज का स्वरूप नहीं जानते, एक बात तो ये है। दूसरी बात, वो मुनिराज पूर्व में समझो चक्रवर्ती हो, कोई बड़े राजा हो, उस काल के अंदर प्रसिद्ध राजा हो, अब वो दीक्षा ले ले और उसी नगर के अंदर मुनिराज विहार करते करते आए, अब अपने ही नगर के वन के अंदर कोई इस तरह से अनेक तरह के उपद्रव उन पर करे, तो मुनिराज को उपसर्ग या परिचय इस तरह की प्रकृति जब हो जाए तो अपना परिचय इंट्रोडक्शन देने का भाव नहीं आता। क्या समझते हो तुम अपने आप को? मैं इस नगर का राजा था, ये तो अभी मैंने दीक्षा अंगीकार कर ली इसलिए साधु बन गया हूं। अगर मैं पहले अगर राजा था तब मिल गया होता ना, तब तुम्हें बताता। तो मुनि बन गया इसलिए कुछ कर नहीं सकता, लेकिन समझ लो पहले मैं कौन था, ये तक परिचय देने का भाव नहीं आता। अज्ञान से सब खल जाना, मैं कौन था ये भूल जाते कौन था। अब मैं कौन हूं, माने पूरे जीवन भर अगर आपको उत्तर खोजना हो तो ये उत्तर खोजने लायक है, मैं कौन हूं।
माने अनादि काल से इस जीव को ये उत्तर खोजने में अनंत भव लग गए, अब तक इसका उत्तर नहीं मिला मैं कौन हूं। जिस पर्याय में जाता है, टोडरमल जी साहब कहते हैं, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। ये उत्तर ही नहीं मिला अब तक मैं कौन हूं। जिस पर्याय में जाता है वो अपने आप को अनुभव करता है, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, सेठ हूँ, करोड़पति हूँ, गरीब हूँ। अरे मैं कौन हूँ, इसका विचार करो। रात को कभी नींद खुल जाए तो विचार करो मैं कौन हूँ। हर समय इसका उत्तर खोजने लायक है। ये अब तक तो मिला नहीं, आप कह रहे हो अनंत काल हो गया, अब तक तो मिला नहीं। जब तक उत्तर, जैसे बच्चे बच्चे होते मैथमेटिक्स करते, कब तक करते रहते वो, जब तक उत्तर ना मिले। और उत्तर भी कैसा कि उत्तर माला के साथ एकदम बैठ माने बराबर मिलता होना चाहिए। बराबर मिलता अर्थात जैसा पीछे उत्तर माला में लिखा है वैसा ही उत्तर तुम्हारा आना चाहिए, तो तुमने उत्तर खोज लिया कहा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, तो जैसा आत्मा आगम ग्रंथों में कहा गया है वैसा ही अनुभूति में आया कि नहीं आया। जब तक ये अनुभव में नहीं आए तब तक उत्तर खोजो, उत्तर खोजने लायक है। तो यहाँ पर अपना परिचय नहीं देते कि हम कौन थे क्या थे। ऐसा करने पर और कैसे होते हैं मुनिराज के, उनके चरणों में जो उनको जानते हैं वो क्या करते हैं, सुर भरे चरणा आन शरणा धन्य धन्य तपोधना, कि देव आकर के उनके चरणों में नमन करते हैं। भरत चक्रवर्ती जैसे मुनि माने मुनिराज हुए तो उनके चरणों में भी देव आकर के नमन करे, या मुनिराज हो उनके चरणों में चक्रवर्ती नमस्कार करे, तो भी मुनिराज कैसे रहते, अपने में रहते। माने क्या होती है मुनि दशा, जिनके चरणों में चक्री भी झुकता है। मुनिराज के चरणों में चक्री झुकता है, और मुनिराज कहाँ झुकते, और अगर मुनिराज को ये भाव आ जाए, अरे चक्रवर्ती साहब आइए आइए बैठिए बैठिए आइए आइए यहाँ बैठिए यहाँ बैठिए, यदि ऐसा अगर भाव आ जाए मुनिराज को, तो फिर मुनि दशा काहे की। माने मुनि दशा माने क्या, कोई राष्ट्रपति आ जाए तो भी ये नहीं कहेंगे कि इनके लिए आसन लगाओ, इनके लिए बैठने की व्यवस्था करो, ये नहीं कहेंगे। क्यों, अभी आसन परिचय की अपन ने बात की थी ना, यदि वो ऐसा कह दे कि भैया इनके लिए ये वाला आसन लगाओ, तो ये वाला आसन लगाओ मतलब ये वाला आसन अच्छा है। जब उनको स्वयं के आसन से ही राग द्वेष नहीं होता तो दूसरे के आसन की क्या बात करना। और दूसरे के लिए आसन लगाओ, ये तो आरंभ की क्रिया हो गई। यहाँ से यहाँ कुर्सी लगाओ, ये कहा कि यहाँ से यहाँ उनको बैठने की व्यवस्था करो, यहाँ से लोग हट जाओ यहाँ पे इनको बिठाओ, ऐसा भी नहीं कह सकते। ऐसा विकल्प ही नहीं आता उनको आसन का। ये अपने पूर्व में आसन परिचय के अंदर चर्चा की थी। माने मुनिराज के चरणों में अनेक राजा महाराजा उनकी शरण ग्रहण करते हैं। धर्म के पिपासु जन तो धर्मात्मा की शरण ग्रहण करके अपने को धन्य भाग्य मानते हैं। धनी धन्य है तपोधन, तप ही जिनका धन है, वे इस भूतल पर सचमुच धन्य धन्य है। ऐसे भाव यहाँ पर दिए, आनंद आएगा। नवल शाह जी द्वारा रचित है, उसको अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। सदा समता गहे सब सो, दुष्ट मिली तीन मारही, खेच बांधे खम्ब सो पुनि, अग्नि तन पर जा रही, कोप तहा मुनि करत नाही, पूर्व कर्म विचारही, सहे बद बंधन परिशह, तिन्ही पद सिर नाहि, तिन्ही पद सिर धारही। क्या कह रहे, सदा समता को धारण करते हैं, माने कोई भील डाकू पकड़ ले बांध ले, पूछने पर भी अपना परिचय नहीं देते कि कौन है। ये भी नहीं कहते कि हम नग्न दिगंबर जैन साधु है, ये भी अपना परिचय नहीं देते। कौन है कौन है, हमें नहीं बताना हम कौन है, हम तो अहम एक को खलु शुद्धो, हम तो एक है शुद्ध है, यही है हम। माने जान करके भी नहीं बोलते। सदा समता के धारी योगीराज पर कितने ही उपसर्ग परिचय होते हैं। तो विपाक विचय धर्म ध्यान जो अपन ने कल चर्चा की थी, कर्म के फल का विचार करते हैं, और ये धर्म ध्यान के अंतर्गत भेद कहा गया है। ये तो शांत रहते हैं और उपद्रव करने वाले पर कोप नहीं करते। कोप नहीं करते मतलब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मुझे बताओ, या पता नहीं है आपको।
ऐसी ऐसी रिद्धियां होती है, सामने वाले ने उपसर्ग कुछ कर दिया, खाली ऐसे आंखें निकाल करके देख ले, सामने वाला भस्म हो जाए, जिसको कहते हैं दृष्टि विष। ऐसी एक रिद्धि होती, ऐसे आंखें करके देख ले, एक जरा सा ऐसे करके देख ले, भस्म हो जाए। माने मुनिराज समर्थ है, समर्थ होने पर भी ऐसा नहीं करते। उनकी इतनी सामर्थ्य, रिद्धियों का इतना प्रभाव होता है, सामने वाला भस्म हो जाए, लेकिन करते नहीं है। और तो और समता के ऐसे मुनिराज समता के धारी होते हैं। अभी अपन भूधर दास जी का देखते हैं, क्योंकि समय भी अपना हो रहा है और अपने को आज ही ये विषय पूरा करना है। निरपराध निर्बेर महामुनि, तिनको दुष्ट लोग मिले मारे, कोई खैच खम्भ से बांधे, कोई पावक में पर जारे, तहाँ कोप करते न कदाचित, पूरब कर्म विपाक विचारे, समरथ होए सहे बद बंधन, ते गुरु भव भव शरण हमारे। इसके अंदर भी लगभग पूर्व जो रचनाएं अपन ने पढ़ी उसी के जैसा ही भाव है। मैंने यहाँ पर समर्थ शब्द आया, जो अभी अपन ने चर्चा की थी। समर्थ होने पर भी प्रतिकार नहीं करते। जैसे देखो, जैसे कोई कहे कि आपने हमारी घड़ी चुराई, और आपको पुलिस स्टेशन लेकर के जाए, इनने हमारी घड़ी चुराई, और पकड़ के लेके जाए और बोले कब चुराई, पहले तो आपका चेक करेंगे, या इनका चेकअप करो, और अपने पास तो मिली नहीं जेब में, तो कहेंगे कहीं छुपा दी होगी तुमने। बोले कितने बजे चुराई ये बताओ। अभी कोई हमको पकड़ के लेके जाए यहाँ पर प्रवचन के बाद, और फिर कहे कितने बजे चुराई, भैया इनने 8:15 से 9 बजे के बीच में चुराई, 8:15 से 9:15 बजे के बीच में चुराई। तो क्या कहूंगा मैं, भैया आपको यूट्यूब चैनल चेक करना है तो चेक कर लो, यूट्यूब पे लाइव था मैं उस समय, और भी जो सुनने वाले थे उनसे पूछ लो, मैं उस समय लाइव था। यूट्यूब तो झूठ नहीं बोलेगा, यूट्यूब पे तो लाइव था। अब ऐसा कहने का भी मुझे विकल्प नहीं आया, सफाई देने का भी विकल्प नहीं आया, क्या होता होगा सोचो। ये तो दृष्टांत दिया, मैंने कोई कह दिया आप चोर हो, और उस टाइम पे मैं सत्य हूं, मैंने नहीं की, लेकिन ऐसा कहने का भी विकल्प नहीं आना, भैया अपने आप निर्णय हो जाएगा। सेठ सुदर्शन का ही देख लो, राजा ने पूछा अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, कुछ नहीं बोले। मैंने क्या होता होगा अंदर का भेद विज्ञान, भैया विश्व में अन्याय नहीं होता, न्याय ही होता है। मैंने कोई निंदा करे जो अपन ने गलती नहीं की हो, मैंने ऐसी ऐसी माने हो जाती। मैंने देखा जाए तो अंतर में आनंद का साधन है पवित्रता, और बाहर में देखा जाए तो न्याय का साधन है पुण्य। तो पाप के उदय में भी अपने को लगता है न्याय, माने पाप का उदय हो, और अपने को लगता है कि भाई ये तो सही थे, फिर भी उनको सजा क्यों मिली, मैंने इनने अपराध नहीं किया था फिर भी सजा क्यों मिली। या आप तो कहते हो न्याय होता है, या विश्व में अन्याय नहीं होता, न्याय ही होता है। जैसे रामचंद्र जी ने सीता जी को गर्भवती अवस्था में निकाल दिया, अब वो तो बाद में प्रसिद्ध हो गया अग्नि परीक्षा के बाद, भैया वो तो शीलवान है, उनका शील बरकरार रहा, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगा। अब बाद में अग्नि परीक्षा में तो सिद्ध हो गया था, लेकिन रामचंद्र जी ने तो उनको निकाला कि नहीं निकाला, उनको पाप का उदय आया कि नहीं आया। लेकिन कह रहे वो अन्याय नहीं था, न्याय था। उन्होंने पूर्व भाव में ऐसा, जो मुनिराज और आरिका के प्रसंग की जो बात अपन ने पूर्व में भी कर चुके हैं, सबको पता है, तो ऐसा उन्होंने अपवाद किया था, इस कारण से उनको वो कर्म का उदय आया था। रामचंद्र जी तो निमित्त मात्र थे। तो विश्व में अन्याय नहीं होता, न्याय ही होता है, जो होता है वो न्याय। आप अगर देखो लगभग राजकोट की या वडोदरा की जेल के अंदर लिखा है, जे बन्यू ते न्याय, जो हुआ वो न्याय, जो हुआ वो न्याय। क्योंकि विश्व में अन्याय नहीं होता, क्योंकि वहां पर कोई रिश्वतखोरी या ये सब नहीं होता। विश्व की जो व्यवस्था है उसके अंदर रिश्वतखोरी ये सब नहीं चलता। वहां तो जैसा आपने किया है ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, ऐसा होता है। मैंने सीता जी को निकाल दिया ऐसी अवस्था के अंदर, मैंने उस समय भी वो क्या कर रही थी, क्षमा ढाल को ओढ़ रही थी, जो अपने पूर्व में चर्चा की थी। ऐसे निरपराधी मुनिराज को कोई शत्रु मिलकर के बांध दे, मार दे, ऐसे मुनिदशा से अनभिज्ञ दुष्ट लोग उन्हें मिलकर के मारते हैं। कोई मुनिराज को खींच करके खंबे से बांध दे, कोई उन्हें अग्नि में डाल दे, अग्नि में पावक में डाल दे, तो भी मुनिराज अपने में निमग्न रहते हैं। अभय घोष मुनिराज की अपने पूर्व में कथा सुनाई थी, उनके हाथ पैर दोनों काट दिए थे, कछुए वाली का कथा, इसको भी यहाँ पर लगा देना। एक दंडक मुनिराज की कथा आती है, वो दंडक मुनिराज की शॉर्ट में आपको बताऊंगा, वो आपको सुनना हो तो आपको यूट्यूब के अंदर
जो रामायण के हमने 13 भाग सुनाए हैं, आध्यात्मिक जैन रामायण, वहां पर पूरी जटायु पक्षी के प्रसंग की कथा है, वो पूरी सुन लेना, तो वहां पर आपको विस्तार से उसका वर्णन सुनने मिलेगा, पूरे संगीतमय कथा है। यहाँ पर तो इतना कहना चाहूंगा कि दंडक मुनिराज माने शरीर के अंदर उन्हें बैरी ने छेदन भेदन करके महाकष्ट उत्पन्न किया। माने ऐसे उपसर्गों में भी अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों ने भी विजय प्राप्त की। उसका थोड़ा सा वर्णन करता हूं। मैंने दक्षिण भारत में स्थिर कुंभ कारकट नगर के नाम के मैंने नगर था, वहां पर दंडक नाम के राजा रहते थे। उनकी जो पत्नी थी वो सुव्रता नाम की पत्नी थी, और उनके एक मंत्री था, उनका नाम था बालक। समझ गई बात? रानी का नाम क्या था? सुव्रता। राजा का नाम क्या था? दंडक। और उनका एक मंत्री था, उसका नाम था बालक। अब बालक मंत्री जैन धर्म का विरोधी और अभिमानी था, और एक समय उस नगरी में श्री अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों का पदार्पण हुआ। बालक मंत्री उनसे शास्त्रार्थ करने जा रहा था। मार्ग में उसे दंडक नाम के मुनिराज मिले और वही उन्हीं से विवाद करने लगा। महाराज श्री के यादवाद सिद्धांत के सामने वह एक क्षण भी नहीं टिक सका और लज्जित होता हुआ घर लौट आया। और उस समय क्या हुआ कि अपमान की आग में धधकने लगा। उसकी शांति के लिए उसने एक उपाय सोचा, और उसने एक भांड को मुनि बनाकर, भांड होते हैं मैंने एक्टिंग करने वाले, सब नाना प्रकार के रोल करते हैं, जैसे भांड को बुला करके रानी के साथ उनके महल में बुलवाया, और फिर कुत्सित क्रियाओं को करते हुए राजा ने देख लिया। षड्यंत्र रचा माने उस मंत्री ने, और उस समय राजा ने देख लिया। बस अब क्या था, राजा तो क्रोध से अंधा हो गया। अरे ऐसे होते हैं मुनिराज, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और उसने कोई परीक्षा नहीं की, कोई जांच नहीं की, और क्रोध में अंधा होते हुए दिगंबर साधु जो थे, बोले नगर के अंदर जहां भी दिगंबर मुनिराज मिले सबको पकड़ पकड़ के लेके आओ। और मंत्री यही चाहता था, और उसने तत्काल सब मुनियों को बुलाया और बोला, आदेश दिया घानी में पेला जाए। और इस महान दुस्सह उपसर्ग को प्राप्त होकर भी मुनि समूह अपने साम्य भाव से नहीं चीखे, और कई मुनिराज मोक्ष की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, तो आगम ग्रंथों में आप देख लेना। माने उस समय भी अपने में निमग्न रहे, भागे नहीं कायर होकर कि भैया गानी में पेड़ रहे भाग जाओ कहीं और चले जाओ, ऐसे भागे नहीं। सोचो लाइन से एक के बाद एक मुनि का नंबर लगना हो, पहले किसी को गानी में पेला, दूसरे को, तीसरे को, अपन लाइन में खड़े हो, अपने साथ ऐसा कुछ होना होता शुभ जी क्या हो कि घानी में पेला जाएगा। पुराने जमाने में समझो ये मुनिराज के पास तो ऐसा कुछ होता नहीं है। यदि लाइन से सब राजा खड़े हो तो हीरा चाट करके प्राण दे दे, घानी में पेलना किसी को पसंद नहीं आए। लेकिन मुनिराज तो साहसी होते हैं, भेद विज्ञानी होते हैं, बीतरागी होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी धैर्य नहीं छोड़ा, अपने आत्मा का बल नहीं छोड़ा, और अपने आत्मा के बल पर ही वो डटे रहे, और अपने अपने योग्यता अनुसार जिन्होंने जैसी भी मुक्ति रमा को पाई या पाएंगे, ऐसी उनकी दशा होती है मुनिराजों की। सचमुच ऐसे बद बंधन होने पर भी मुनिराजों को बंधन बंधन दिखाई नहीं देता। अब अंतिम लाइन दोहरा करके बात पूरी करेंगे। हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए। अभी भी अपने को लगता है तो हम तो बंधन में है, जैसे शादी हो जाती तो लोगों के, अशोक जी क्या लगता है, हम तो बंधन में है, आप तो मुक्त हो, शादी हो गई तो हम तो बंधन में है। लेकिन आप भी बंधन में नहीं हो। जब शादी के फेरे होते हैं, फेरे, उस फेरे के समय अगर आपको पता हो तो जब गठबंधन होता है तो गठबंधन आपके रिश्तेदार आदि करते हैं, और जब फेरे हो जाते, सब विधि हो जाती है, फिर क्या होता है कि पत्नी है वो दोनों हाथों से गांठ खुलती है और पति एक हाथ से गांठ खुलता है। अब पत्नी ने तो आपको उस समय ही गठबंधन से मुक्त कर दिया था कि तुम तो मुक्त हो गए, वो गांठ तो तब छूट गई थी, लेकिन ये गांठ अभी भी बैठी है, हम तो बंधन में है, पत्नी है, बच्चे है, ये बंधन में है। लेकिन इस समय भी आप भेद विज्ञान कर सकते हो, मुक्त अनुभव कर सकते हो। कैसे? बंधनों में मुक्त हूँ स्वीकार करता हूँ, बंधनों में मुक्त हूँ स्वीकार करता हूँ, अपने गायक देव में विहार करता हूँ, अपने गायक देव में विहार करता हूँ। समय सार जी की 412 नंबर की गाथा में ऐसा भाव आता है, अपने में विहार करते हैं मुनिराज। ऐसा ही ये भजन जो संजीव जी उस्मानपुर वाले हैं, उनके भजन आपने सुने होंगे, ये उनके द्वारा लिखा हुआ भजन है। तो ऐसे बंधन में भी हम मुक्त अनुभव करें, और इस बद्ध बंधन परिचय की अपन ने चर्चा की है। अहो ऐसी मुनि दशा कब आए कि हम ऐसे बद्ध बंधन परिचय पर जय प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वर।